तो कुछ महीने पहले मैंने हेला को कंपेयर किया था सारे फीमेल सुपर हीरोज के साथ, और अब बारी है मेल सुपर हीरोज की। क्योंकि भले ही हेला काफी पावरफुल है, लेकिन कुछ मेल सुपर हीरोज है जो उसे बीट कर सकता है। तो अब शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी कच्चे लुम्बू सुपर हीरोज है जो टीम अप करके भी हेला के सामने नहीं जीत सकते, उन्हें एलिमिनेट कर देता है। जैसे ड्रैक्स, ये पावरफुल है लेकिन हेला के नेक्रो स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक पाएगा। स्टार लॉर्ड के पास अगर ईगो की सेलेस्टियल पावर होती तो शायद वो कुछ देर के लिए हेला से फाइट कर सकता था, पर अब ना तो स्टार लॉर्ड के पास गॉडली पावर्स है और ना ही इतने पावरफुल वेपन्स की हेला को डैमेज दे सके, इसलिए स्टार लॉर्ड भी बाहर हो जाता है। बाकी वकांडियन सोल्जर के सामने जीत नहीं सकता, हेला तो बहुत दूर की बात है। न्यू कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम विंग्स, ड्रोन्स और लेजेंडरी शील्ड है, लेकिन ये हथियार सिर्फ नॉर्मल इंसानों पर काम करता है, एसगार्डियंस पर नहीं। हेला इस बैटल में कैप्टन अमेरिका की हड्डियों के साथ इस वाइब्रेनियम शील्ड को भी तोड़ के रख देगी। अब बात करते हैं कुछ हैवी हिटर्स की। नेमोर। अब वकांडियंस वाले तो नेमोर की ताकत को सीधा हल्क से कंपेयर करता है। हो सकता है पानी के अंदर नेमोर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता हो, लेकिन पानी से बाहर उसकी स्ट्रेंथ ब्लैक पैंथर के आसपास की होती है। अगर हल्के लेवल की होती तो शुरू एक पंच में ही नॉकआउट हो जाती। अब अगर गॉडेस ऑफ डेथ किंग ऑफ टालुगान से फाइट करती है और ये दोनों पानी के अंदर फाइट करते हैं, तो विनर डिसाइड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों को हमने अंडर वाटर लड़ाई करते हुए नहीं देखा है। पर अगर जमीन पर ये दोनों फाइट करते हैं तब तो हेला नेमोर को कूट के रख देगी। हेला के नेक्रो स्वॉर्ड उरु मेटल से बने आर्मर्स को चीर देते हैं, और नेमोर के पास तो कोई आर्मर भी नहीं है, और वैल्करी जैसे वॉरियर्स हैंड टू हैंड बैटल में हेला को बीट नहीं कर सकते। तो नेमोर तो एसगार्डियन वॉरियर्स के सामने कुछ भी नहीं है। हेला के सामने ना ही नेमोर के वेपन ज्यादा बेटर है और ना ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, इसलिए हेला नेमोर को बीट कर देगी। एंटमैन। अब मुझे ऐसा लगा कि एंटमैन 3 में हमें एंटमैन की कुछ न्यू एबिलिटीज देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर एंटमैन ऐसा पहला सुपर हीरो बन गया जिसने कैंग द कॉन्करर को फाइट में हराया है, और पास्ट में भी एंटमैन ने येलो जैकेट और कल ऑब्सिडियन जैसों को मार रखा है। पर हेला की बात कुछ और है। एंटमैन की साइज मैनिपुलेशन हेला पर काम नहीं करेगी, क्योंकि हेला के पास सुपर ह्यूमन सेंसेस है। एंटमैन नॉर्मल साइज में रहेगा तो हेला नेक्रो स्वॉर्ड फेंक के मार देगी। छोटा होकर लड़ाई करेगा तब भी हेला के सेंसेस उसे बता देगी कि एंटमैन कहाँ पर है, और अपने स्ट्रेंथ का यूज करके हेला एंटमैन को क्रश करके रख देगी। और अगर गलती से भी 100 फीट बड़ा बन गया तब तो एंटमैन का खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद को बड़ा बनाकर एंटमैन हेला के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। इसलिए एंटमैन भी हेला को नहीं मार सकता। वॉर मशीन एक काफी पावरफुल आर्मर है और रोडी ने इसे पहनकर सुपर ह्यूमन से फाइट की है, लेकिन आखिर में वॉर मशीन है तो एक टाइटेनियम से बना आर्मर जिसमें बहुत सारे गन्स और मिसाइल्स लगे हैं। पर ये वेपन हेला के सामने काम नहीं करेंगे। हेला ने एसगार्ड के बैटलशिप्स के बीम्स को ब्लॉक किया है, तो जब एसगार्ड के वेपन हेला पर काम नहीं करते हैं तो वॉर मशीन में तो बस एडवांस मिलिट्री फायर आर्म्स लगे हैं। ये हथियार हेला के वीकेस्ट फॉर्म को भी डैमेज नहीं दे सकते। पर अगर हेला ने वॉर मशीन पर अपनी नेक्रो स्वॉर्ड फेंक के मार दी तो वॉर मशीन मारा जाएगा, क्योंकि वॉर मशीन आर्मर ड्यूरेबल होते हैं, पर हेला के नेक्रो स्वॉर्ड टाइटेनियम को बड़े आसानी से कट कर सकता है। मून नाइट। अब मून नाइट अकेला ऐसा सुपर हीरो है जिसे हेला नहीं मार सकती। बेशक मून नाइट की स्ट्रेंथ लेवल हेला जितनी नहीं है, पर मून नाइट कॉन्शो का एक अवतार है जिसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर मून नाइट जैसे तैसे करके मर भी गया तब भी कॉन्शो उसे फिर से जिंदा कर देगा। हेला को सबसे पहले कॉन्शो को मारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मून नाइट मरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेला यहाँ पर हार जाएगी। हेला मून नाइट को भले ही ना मार पाए, लेकिन उसे कैद करके हेल में रख सकती है। कैप्टन अमेरिका। अब स्टीव रॉजर्स ने 2012 में लोकी से लड़ाई की थी, और लोकी ने बिना किसी प्रॉब्लम के स्टीव रॉजर्स को बीट कर दिया था। पर टाइम के साथ स्टीव रॉजर्स पावरफुल बन गया और कई मूवमेंट्स पे सुपर सोल्जर्स के लिमिट्स को ब्रेक किया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हेला को नहीं हरा सकता, क्योंकि सुपर सोल्जर है तो क्या हुआ, हेला की स्ट्रेंथ लेवल किसी भी पीक ह्यूमन से ज्यादा है, और वाइब्रेनियम शील्ड के भरोसे तो स्टीव रॉजर्स 7 जन्म में भी हेला को बीट नहीं कर सकता। पर क्या हो अगर स्टीव रॉजर्स के पास म्यूनर आ जाए। अब म्यूनर यूज करते समय कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की पावर्स आ जाती है, और भले कुछ सेकंड्स के लिए सही, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को बराबरी की टक्कर दी थी। लेकिन हेला और थैनोस में बहुत ज्यादा फर्क है। ये हम सबको पता है कि लाइटनिंग पावर्स का असर हेला पर नहीं होता है, और अगर कैप्टन अमेरिका म्यूनर हेला पे फेंक के मारे तो हेला का कोई भरोसा नहीं, वो म्यूनर को वापस तोड़ के रख देगी। ऐसा होते ही कैप्टन अमेरिका थॉर की पावर्स खो देगा, और कैप्टन अमेरिका जब तक किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही कोई सुपर ह्यूमन आता है, स्टीव वहां पर हार जाता है, और कैप्टन के पास थॉर की पावर्स हो या ना हो, वो हेला को बीट नहीं कर सकता। एक्वामैन। अब एक्वामैन अगर हेला के साथ फाइट करता है तो कभी अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्वामैन की फुल पोटेंशियल पानी में दिखाई देती है, और हेला ने कभी पानी के अंदर जाकर फाइट नहीं की है, इसलिए हमें नहीं पता वो पानी के अंदर कैसे फाइट करती है।
लेकिन ग्राउंड पर इनकी बैटल होती है तो एक्वामैन एक्वेटिक क्रिएचर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसकी स्पीड भी काफी कम हो जाएगी। पर हेला के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर एक्वामैन ट्राइडेंट हेला के आर पार भी कर देता है तब भी हेला को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे एसगार्ड से हीलिंग फैक्टर मिलता है और एक्वामैन इतना पावरफुल नहीं है कि अकेले एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए अपने ट्राइडेंट से एक्वामैन कुछ देर के लिए हेला से लड़ सकता है, लेकिन कभी जीत नहीं सकता। ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर के लिए इस फाइट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि उसकी सूट में कोई लॉन्ग रेंज वेपन नहीं है। उसे अपने क्लॉज के भरोसे रहकर लड़ाई करनी होगी और हेला से क्लोज फाइट में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस बंदे ने अकेले एसगार्डियन आर्मी को मार दिया था। तो अगर ब्लैक पैंथर अपनी वकांडियन फोर्स को लेकर भी आता है और अगर हेला अपने ऊपर आ जाए तो वो प्लेनेट अर्थ के मैप से वकांडा को ही गायब कर देगी। वाइब्रेनियम सूट भी यहाँ कोई काम नहीं आने वाला। ये सूट ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स और बॉम्ब्स के सामने टिक सकता है। थैनोस ने एक पंच में ब्लैक पैंथर को नॉकआउट कर दिया था और अगर थैनोस ऐसा कर सकता है तो हेला भी सेम काम कर सकती है। स्पाइडरमैन। अब पीटर अगर अपना फैब्रिक सूट पहनकर जाएगा तो पक्का 2 मिनट में मारा जाएगा, लेकिन अगर वो आयरन स्पाइडर सूट पहनकर फाइट करे तो शायद 2 मिनट से ज़्यादा टिक जाए। स्पाइडरमैन पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं कि सीधा गॉड से लड़ जाए। हाँ, अगर स्पाइडरमैन अपने साथ एडिथ ड्रोन्स को यूज़ करता है तो कुछ देर के लिए हेला को परेशान कर सकता है, पर स्पाइडरमैन के आर्मर्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो गॉडेस ऑफ डेथ को नॉकआउट कर दे, इसलिए स्पाइडरमैन भी अब आउट है। शांग-ची। अब देखो 10 रिंग्स अच्छे खासे पावरफुल वेपन है और शांग-ची को एयर मैनिपुलेशन भी करना आता है और इसे कई सारी फाइटिंग टेक्निक्स भी पता है। पर हेला एक वॉरियर है, उसके पास बेटर फाइटिंग स्किल्स है। हेला के ब्लेड्स इतने फास्ट ट्रैवल करते हैं कि शांग-ची के एयर मैनिपुलेट करने से पहले ही वो ब्लेड्स उसके आर पार हो जाएंगे। और म्यूनर जैसो की हेला के सामने नहीं चली तो 10 रिंग्स क्या चीज़ है। वैसे भी शांग-ची के पास इतने फीट्स नहीं है कि उसे हम हेला से डायरेक्टली कंपेयर करें। फ्यूचर में हो सकता है शांग-ची को पावर अप मिले, लेकिन अभी वो हेला से फाइट में जीत नहीं सकता। विजन। अब विजन एमसीयू की उन कैरेक्टर में से एक है जिसे फिल्म मेकर्स ने वेस्ट कर दिया। कॉमिक्स में विजन काफ़ी पावरफुल एंड्रॉयड है, पर एमसीयू में विजन की हवा सिर्फ एज ऑफ अल्ट्रॉन तक ही थी। उसके बाद विजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो हेला की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ हेला ने म्यूनर को तोड़ रखा है, वही दूसरी तरफ विजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फिट जायंट मैन को डिसबैलेंस करना है। विजन अपनी ड्यूरेबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है, पर हेला के पास अपना हीलिंग फैक्टर है, तो हेला की बॉडी विजन के एनर्जी ब्लास्टर से भी रिजनरेट हो जाएगी। अब इस फाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम विजन की फेजिंग बनेगी, क्योंकि हेला जो भी विजन के ऊपर फेंक के मारेगी वो विजन के आर पार हो जाएगा। लेकिन फेजिंग करते समय विजन भी हेला को कुछ नहीं कर सकता। पर अगर एक भी हेला का शार्प नेल विजन को लग गया तो विजन खुद को हील नहीं कर पाएगा और बॉडी डैमेज होने पर फेजिंग भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए हो सकता है इनकी बैटल काफी लंबी चले हेला के हीलिंग फैक्टर और विजन की फेजिंग की वजह से, लेकिन आखिर में जीतना हेला को ही है। हल्क। अब मार्वल के जो बाकी सुपर हीरोज है वो टाइम के साथ पावरफुल बन गए, लेकिन हल्क अकेला ऐसा एवेंजर है जिसकी पावर लेवल की कंटिन्यूटी काफी खराब हो चुकी है। इस बंदे ने न्यूयॉर्क बैटल में एक लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था, पर रैग्नारोक में हल्क बहुत मुश्किल से हेला के पेट फेनरिस से जीत पाया था और फेनरिस पंच खा के नॉकआउट भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ एसगार्ड से नीचे गिर गया था। तो जब इनक्रेडिबल हल्क हेला के पेट से ही फाइट करने में इतनी स्ट्रगल कर रहा था तो सोच के देखो हेला के सामने आते ही हल्क का क्या हाल होगा। हेला पर हल्के पंचेस का कोई असर नहीं होने वाला। हेला की स्ट्रेंथ थॉर के आसपास की है और अगर प्री अवेकन थॉर हल्क को बराबरी की टक्कर दे सकता है तो हेला तो हल्क को सीधा जान से ही मार देगी, क्योंकि हेला के पास अपनी नेक्रोसॉर्ड है, उसके पास बेटर फाइटिंग स्किल्स है और स्ट्रेंथ लेवल भी थॉर के इक्वल या ज्यादा है। इसलिए एमसीयू में हल्क को टाइम से अपग्रेड्स मिलते तो शायद आज उसके पास बेटर फीट्स होती, लेकिन हल्क को डी पावर करने की वजह से आज वो इस लेवल पर नहीं है कि गॉडेस ऑफ डेथ को बीट कर दे। बैटमैन और आयरन मैन। अब इन दोनों सुपर हीरोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है और दोनों बहुत अमीर है जो इनके असली सुपर पावर है। पर अगर हम इन दोनों सुपर हीरो के कॉमिक वर्जन को साइड रखें तो सिनेमैटिक यूनिवर्स की वर्जन दुनिया भर के पैसे और टेक्नोलॉजी लगाकर भी हेला को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई आर्मर नहीं है जो नेक्रोसॉर्ड के सामने टिक पाएगा। विदाउट प्रिपरेशन में जाएंगे तो हेला को 3 सेकंड नहीं लगेंगे इन्हें मारने में, लेकिन अगर प्रिपरेशन करके जाते भी है तब भी हेला को कुछ नहीं होने वाला। हेला की कोई वीकनेस है ही नहीं और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे हेला से फाइट करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हाँ, अगर कॉमिक वर्जन होते तो हेला को बीट कर सकते थे। ऐसा ही फ्लैश और साइबॉर्ग के साथ है। फ्लैश की सोलो मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है और जस्टिस लीग में बस उसने भागने का काम किया है और सिर्फ रनिंग करके वो हेला को नहीं मार सकता। और साइबॉर्ग तो एक फीटलेस कैरेक्टर है। स्नाइडर कट वर्जन को हम नहीं लेने वाले क्योंकि ऑफिशियली वो नॉन कैनन स्टोरी लाइन है। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे बहुत कम फाइट्स है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जीता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने काई सीलियस को कभी बीट नहीं किया, डोरमामू से बार्गेन किया था बस, और कुछ नहीं।
स्कारलेट विच के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं चली। थैनोस ने भी एक पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर दिया था टाइटन बैटल पे। सिर्फ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसे स्ट्रेंज ने खुद 1v1 बैटल में बीट किया है। अब अगर इस बैटल में स्ट्रेंज को जीतना है तो सिर्फ एक तरीका है, हेला को ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दो जहां से वो वापस ना आ सके। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हेला को किसी डायमेंशन में ट्रैप कर दो। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर पाता है तो ठीक है, वरना हेला को फिजिकल फाइट में बीट करना इम्पॉसिबल है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन की है। हेला का एक पंच भी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को गलती से पड़ गया तो डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे सेकंड जन्नत में दिखेगा। वैसे ओडिन भी हेला को कहाँ मार पाया था, उसने भी हेला को एक डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था और सेम काम डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकता है। थॉर। अब लास्ट टाइम जब थॉर हेला के सामने आया था तब सबसे पहले हेला ने थॉर का म्यूनर तोड़ दिया, उसके बाद आग फोड़ दी और अच्छे से कूद भी दिया। पर उस टाइम पे थॉर अपनी पावर्स को डिस्कवर कर रहा था और वैसे देखा जाए तो थॉर आज भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। लेकिन लव एंड थंडर का थॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रैग्नारोक वाले थॉर से। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी हेला को नहीं मार सकता सिर्फ उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से। लेकिन हेला को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद हेला का पावर सोर्स खत्म हो जाएगा, वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी और उसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटनिंग पावर्स के साथ उसे मार दो। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि थॉर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो बेसिकली हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है। 5 मिनट बायफ्रोस्ट एसगार्ड पर खुला छोड़ दो, एसगार्ड वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। बस जब तक एसगार्ड बर्बाद नहीं होता तब तक थॉर को म्यूनर से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर थॉर थोड़ा स्मार्ट वर्क करे इस फाइट में तो वो हेला को मार सकता है। और सुपरमैन के साथ भी सेम सीन है। एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है और हेला स्ट्रांग है, लेकिन सुपरमैन के पास स्पीड का काफी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर सुपरमैन को कहीं से ये बात पता चल जाए कि हेला का पावर सोर्स एसगार्ड है और सुपरमैन एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब ये बंदा भी हेला को 1v1 बैटल में बीट कर सकता है। लेकिन सुपरमैन की विनर बनने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% है। पर आज की लिस्ट में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और सुपरमैन है जिनके पास हेला को बीट करने की एबिलिटी है। लेकिन आई थिंक मैंने आज सारे मेल सुपर हीरोज को हेला के साथ कंपेयर कर दिया है। अगर कोई मेल सुपर हीरो रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब